नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं रजनी। हम बात कर रहे हैं उस मठ की जिसकी करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। जिस प्रतिनिधि को जो जनता का प्रतिनिधि कहते हैं उसे जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जनता यानी एक महिला खुद जनप्रतिनिधि के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। क्योंकि मामला सफेद पोशों से जुड़ा है, इसीलिए पुलिस भी हाथ डालने से बच रही है, जबकि हाईकोर्ट तक का आदेश है कि मंदिर और मठ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। मठ की सचिव सीएम तक से गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। वो बस इतना ही कह रही हैं, मठ को बचाओ। मामला पटना सिटी के कबीरबाग मठ का है, जिस पर भूमाफियाओं की नजर है। हद तो ये हो गई है कि 4 दीवारी बनाकर कब्जा करना भी शुरू कर दिया है। और जब इसके खिलाफ मठ की सचिव ने आवाज बुलंद की तो उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए, फिर करेंगे हम चर्चा। बिहार में भूमाफिया बेखौफ, दादागिरी कर मठ मंदिर की जमीन भी हड़प रहे हैं। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। मठ की सचिव माधुरी पांडे को मिली जान से मारने की धमकी। जी हां, पटना सिटी के खाजे कला थाना इलाके में कबीरबाग मठ की जमीन भूमाफिया न केवल कब्जा रहे हैं बल्कि 4 दीवारी भी खड़ी कर रहे हैं। जब इसकी शिकायत मठ की सचिव माधुरी पांडे ने स्थानीय थाने में की, साथ ही एसडीओ से शिकायत की, तो कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि वो सीएम तक से गुहार लगा चुकी है। भूमाफिया सचिव माधुरी पांडे को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। सचिव के अनुसार इसमें स्थानीय विधायकों का भी हाथ है। अध्यक्ष है, इन्हीं के हम लोग आदेश में हम लोग ये सारे काम देखती है। आज तक इसका सेवा करती है, इसका देखभाल करती है, सारे संपत्ति को रक्षा करती है। और जितना लड़ाई है वो अकेला लड़ती हूँ। एक महिला पर इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ भी हम सूचना भेजे हैं, लेकिन कहीं से मेरा कोई अभी तक मेरे पर कोई नहीं सूचना मिला है, ना हमको सुरक्षा मिल रहा है, ना कोई हमारा सुनवाई हो रहा है। ये सारा संपत्ति मठ को ये सब विधायक लोग का द्वारा समूचा लूट हो रहा है। आरोप इसलिए लगा है कि उन्हीं के नाम से आज तक से जा रहा है, सारा लोग कह रहे हैं। दूसरा चीज, अरुण कुमार खुद आकर के महाशिवरात्रि के दिन आके पूजन किए जमीन पर। वहीं इस मामले में एसडीओ ने कहा है कि सचिव ने उनसे इसकी शिकायत की है, जिसकी जांच का जिम्मा स्थानीय थाना प्रभारी को दे दिया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वहां कोई 4 दीवारी का निर्माण भी हो रहा है। वो न्यायालय में उन्होंने कुछ वाद होने की बात कही कि न्यायालय में वाद चल रहा है, तो उधर से हो जाएगा डिस्पोजल। पहली बार कल वो बताई मुझे कि अध्यक्ष है, बाकी तो हमारे यहाँ तो जितने का भी अध्यक्ष है उसका फाइल चलता रहता है। यहाँ जमीन को लेकर के कुछ विवाद वगैरह चल रहे हैं, तो हम तुरंत थाना प्रभारी को खबर किए थे, उसी टाइम पे दिखवा लेते हैं अगर ऐसे। मठ की जमीन का अतिक्रमण किया जाना वास्तव में एक गंभीर मामला है। हाईकोर्ट ने भी आदेश दे रखा है कि जितनी भी मठ मंदिर की जमीन कब्जे में है उसे कब्जा मुक्त कराया जाए। सरकार और उसके तंत्र ने गंभीरता नहीं दिखाई तो भूमाफिया का मनोबल बढ़ेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए पटना सिटी से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
तो एक महिला आवाज बुलंद कर रही है, मठ को बचाओ बार बार कह रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अब हम आवाज बुलंद कर रहे हैं उस महिला की। न्यूज इंडिया पर जिम्मेदार लोगों से जवाब भी जानेंगे कि क्या सफेद पोशों का ये मामला है, इसीलिए पुलिस बच रही है। आखिर क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों देर हो रही है, इस पूरे मामले को लेकर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो खुद जो मठ की सचिव है माधुरी पांडे, वो जुड़ गई हमारे साथ, इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि बीजेपी के जनप्रतिनिधि पर आरोप लग रहे हैं, तो बीजेपी को भी पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। तो बीजेपी की तरफ से अजय यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता जिन्होंने खबर भेजी है, रजनीश, वो भी जुड़ गए हैं, और आउटपुट एडिटर विनोद शरण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त 4 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अजय यादव जी, आपसे हम सवाल करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि एक बार और आप मुद्दे को जान लें, उसके बाद जवाब दें। सबसे पहले आपसे विनोद जी सवाल, हाईकोर्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके आदेश की भी धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। जब कहा गया है कि अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए मंदिर मठ को, तो यहां पर ऐसा हो रहा है, आपको लग नहीं रहा है कि अनदेखी की जा रही है, मनमानी की जा रही है शासन प्रशासन द्वारा? निश्चित तौर पर जो हाई कोर्ट है उसने साफ साफ ऑर्डर दिया है, न केवल इस मामले में कि मठ और मंदिर की जमीनों को कब्जा मुक्त किया जाए भूमाफियाओं से, और भी मठ के आपसी लड़ाई में भी कब्जे हो रहे हैं जमीन, तो वो उन पर आदेश दिया है कि उसको क्लियर करके उसको कब्जा मुक्त किया जाए। साथ ही वक्फ बोर्ड की भी जमीन है, ये तो मान लीजिए न्यास की जमीन है, धार्मिक न्यास है, ट्रस्ट है, उसकी जमीन है, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन वक्फ बोर्ड की भी जमीन है, उसमें भी भारी मात्रा में जमीनों का कब्जा कर लिया गया है, और उसकी लड़ाई भी चल रही है, और उस पर भी कोर्ट के आदेश समय समय पर आते रहते हैं। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से नहीं लेती, जिसका नतीजा बहुत खून खराबा तक हो जाता है, बहुत दूर तक बात चली जाती है, कई हत्याएं हो जाती हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। तो ये इसको गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। प्रशासन कहीं ना कहीं वहाँ पर अपने आँख चुरा रहा है, कह सकते हैं हम कि अगर वो महिला एक कह सकती हैं कि एक अबला महिला है, वो सिंगल महिला, अकेली महिला है जो कि लगातार लड़ रही है और भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है, लेकिन लोग डरते हैं, प्रशासन डरता है वो कार्रवाई करने पर, और यही कारण है कि अब बाउंड्री वॉल भी बनना शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में ज़मीन को लोगों ने हड़प लिया है। तो ये बता रहा, और उसमें नाम खुद बता रही है विधायकों का, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नाम ले रही हैं कि वो इस तरह के हरकत में उनके पीछे वो उन लोगों का हाथ है। तो प्रशासन को निश्चित तौर पर रजनी इसको गंभीरता से देखना चाहिए, बात दूर तक नहीं जाए, और अगर वास्तव में अगर जमीन अगर उनकी है, भूमाफियाओं की जमीन है, या वो दावा करते हैं किसी भी तरीके से स्थानीय विधायक या कोई भी, तो क्लियर कर देना चाहिए प्रशासन को, जांच करा करके साफ कर देना चाहिए कि ये मठ की जमीन है और ये आपकी जमीन है। नहीं तो ये मामला गड़बड़ रहेगा तो बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है आगे चलकर। बिल्कुल, और इसी मामले को चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं। जिम्मेदार लोगों से जनप्रतिनिधि तो नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन हाँ, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए उनकी तरफ से जरूर जुड़ रहे हैं, पार्टी की तरफ से, उनसे चर्चा करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस की नेता, सत्ता की अगर बात की जाए, सत्ता पक्ष से परवेज अहमद जी भी जुड़ गए, आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो माधुरी जी आपसे सवाल, कौन है वो लोग जो मठ की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या एक बार फिर से आप न्यूज इंडिया पर इस वक्त उनके नाम का खुलासा करना चाहेंगी? माधुरी जी आप नाम का खुलासा करना चाहेंगी? जी, खुलासा करना चाह रही हूँ, चैनल पकड़ नहीं रहा है जी। आपकी आवाज पकड़ नहीं रहा जी, हमें आ रही है, लेकिन आपकी आवाज आप बता सकती हैं वो नाम? आज हम सुन रहे हैं, आपको बिल्कुल सुन रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए कौन है वो लोग जो कब्जा करना चाह रहे हैं, नाम बताइए उनके। वो एक स्थानीय विधायक नंदकिशोर जी के आदमी सब है, उनके लोग सब है जी। एक कुम्हारार विधानसभा के अरुण कुमार सिन्हा है, वो महाशिवरात्रि के दिन आके पूजन किए, वो कब्जा कर रहे हैं, और उनके लोग कब्जा कर रहे हैं, और स्थानीय वो सब बहुत गुंडा बदमाश के साथ आकर के कब्जा कर रहे हैं, और हम सब प्रशासन को गुहार लगाए, कोई प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। और ये ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट के नाम से रसीद कट रहा है, बिहार धार्मिक न्यास परिषद द्वारा है जी। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय जी, आवाज आ रही हो तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मंदिर मठ की जब भी बात आती है, बीजेपी सामने खड़ी हो जाती है, और आपके विधायक पर ही अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो किस मुंह से आप जंगल राज की बात करते हैं कि बिहार में जंगल राज है? कौन चला रहा है फिर जंगल राज?
देखिए, माधुरी पांडे जी को एक रिनाउंड फिगर हैं, कांग्रेस की नेत्री रही हैं पुराने समय से, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन जिस तरह से एक सीधे साधे, बिल्कुल, देखिए कुम्हरार विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी बिल्कुल सीधे साधे हैं और इनको कहीं किसी जायदाद से कोई लेना देना नहीं रहता है, ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूं। इनके जैसा स्वभाव का व्यक्ति बिहार में राजनीति में है ही नहीं। तो फिर क्यों आरोप लगा रही हैं? इनको अगर किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने किसी धार्मिक अनुष्ठान में किसी जगह पर बुला के कोई ले गया है तो मैं उसकी बात से इनकार नहीं करता। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अरुण कुमार सिन्हा जी बिल्कुल ऐसे विचारधारा के व्यक्ति नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो शीर्षस्थ नेताओं में से हैं और कभी इस तरह के जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कैसे साबित करेंगे कि इल्जाम में दम नहीं है अगर आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं तो? देखिए पल्लवी जी, मैं इसको डंके की चोट पर कह रहा हूं। इस बात को माधुरी जी को मालूम है कि अरुण सिन्हा जी का नाम इस तरह के किसी भी कृत्य में कभी नहीं आया है। इस बात चलिए सत्ताधारी दल, उम्मीद है कि सत्ताधारी दल के लोग कुछ करेंगे। परवेज जी कहिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, ऐसा है कि दो बात उसके अंदर, वो बहुत पुरानी मठ है, कबीर मठ, जिस मठ के मंत्री के जीवन में ही मठ के अंदर माधुरी पांडे को बनाया गया था। माधुरी पांडे एक समाज सेवी थी, वो कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस की होने में भाजपा को तो समाज सेवा पर थोड़ी अंतर पड़ता है। एक समाज सेवी रही है और मैं उसको उठान कर काम किया। पिछले कई वर्षों से उस जमीन पर नाजायज कब्जे की बात होती रही बराबर, ऐसा नहीं कि आज नहीं, बहुत। और जो लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं वो लोग दबंग लोग, और उन सब दबंग लोगों को स्थानीय क्षेत्रीय विधायक नंदकिशोर जी का कहीं न कहीं से उनको वर्चस्व उनके सर पर उनको रहा है और उनके आशीर्वाद के साथ हम वो आगे बढ़े। जहां तक बात रहता है कि आगे नहीं हुआ तो मैं हमारे साथी बता रहे थे, मैं बता दूं कि पूरा मेमलीगंज दीपनगर के क्षेत्र के अंदर सारी जमीन नंदकिशोर यादव जी के वर्चस्व के कारण जो गैर मुजर्रा जमीन सबको कब्जा करके बेचा जा रहा है। और इस पर अगर कोई एक आमला महिला समाज सेवी अगर लड़ाई लड़ी है उसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए, कोई पार्टी का भी कई मामला नहीं है, बल्कि ये जिस उद्देश्य से इतना बड़ा धार्मिक काम किसी ने भी किया हो, जिसने भी किया हो, उसके लिए जमीन दी, आज उसको जो कब्जा किया जा रहा है, चाहे अरुण यादव जी हो, चाहे नंदकिशोर जी हो, देखिए सरकार तो आपकी है, आपकी पुलिस भी सफेद पोशों से डर रही है, वो क्यों ठीक से काम नहीं कर रही है? सीएम तक गुहार लगा चुकी है, माधुरी जी बार बार कह रही हैं, सुनवाई आपकी सरकार में क्यों नहीं हो रही है? नहीं, ये बात भी सही है। मुझे समझाना, मैं खुद ही दुर्घटनाग्रस्त से मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मुझे 2 दिन पहले जब मालूम हुआ, सही है, हमारी सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, अगर सरकार नहीं कर रही हो तो सरकार को करना चाहिए। मैं उस पर भी खेत व्यक्त करता हूँ, मेरी सरकार हो तो क्यों नहीं हो। सरकार का काम है जनता के आकांक्षाओं को पूरा करना, और विशेषकर धार्मिक जो जमीनें हैं जिस तरीके से वक्त की या चाहे किसी भी जाति को उसको बेचा जाना, बिहार में एक विशेष तरह का माफिया इसके लिए तैयार है जो धार्मिक जमीनों को बेचकर अपना चाचा को आप बहुत देर से सुन रहे हैं, आपसे इतना सा और सवाल करना चाहूंगी कि क्या आपको नहीं लगता है जब ऐसा मामला सामने आता है राजनीतिक रंग देकर पार्टियां पलड़ा झाड़ना चाहती है, अगर वाकई में गहराई में जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी और ये हल भी निकल आएगा समस्या का? निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टी मठ मंदिर वक्फ बोर्ड ये सब की जो जमीनें हैं या इन सब का जो विवाद है रजनी, वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा रहता है और यही कारण है कि हर राजनीतिक दल मुंह चुराता हुआ नजर आता है इससे कि कौन इस पचड़े में पड़ ना जाए, क्योंकि उसको लेके कहीं ना कहीं कोई तो नाराज होगा ही। अगर किसी के पक्ष में फैसला जाएगा तो वो बहुत दूर से ही लेकिन इंटरनली आंतरिक तौर पर वो अपना काम करते रहते हैं, जिसका नतीजा होता है कि विवाद कायम रहता है। कोर्ट में भी जाने पर मामला आज तक जो है संभल नहीं पाता है और वो साफ साफ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जिसका नतीजा है कि खून खराबा तक हो जाते हैं। बिहार में कई ऐसे मठ मंदिर हैं जिसको लेकर के गोली बंदूक चलता रहा है जी। और इस तरह की बातें होती रही हैं, कोई नई बात नहीं है। और यहाँ जो कब्जा हो रहा है वो तो एक महिला है, अब उसको कांग्रेस का बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का बता दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन वो जमीन तो मठ की लड़ रही है, मठ की ही जमीन है ना, और वो मठ की जमीन तो मिलनी चाहिए मठ को। महिला तो बोल रही है कि हम तो भाई ट्रस्टी हैं, सेक्रेटरी हैं, उसके जो एसडीओ होते हैं उसके मानद अध्यक्ष हैं, तो
तो अब मजे की बात है कि एसडीओ को भी पता ही नहीं है कि हम उसके अध्यक्ष हैं। तो ये बताता है कि कितने लापरवाह प्रशासन है कि वो उसको ये पता होना चाहिए कि हम किस किस के जो एसडीओ होता है, मानद एसडीओ जो मानद अध्यक्ष होता है कई संस्थाओं के, उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी मीटिंग होती है कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एसडीओ कोई सबसे या और भी जो पदाधिकारी होते हैं कोई लेना देना रहता नहीं है, जिसका नतीजा इस तरह की बातें, इस तरह की विवाद और इस तरह के कब्जा होना शुरू हो जाए। यानी आप काफी वक्त से देख रहे हैं, शुक्रिया आपका, इस चर्चा में आपने भाग लिया है। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं अपनी अपनी बात तो कह रहे हैं, लेकिन अगर अब थोड़ी देर पहले हमने जैसे कि एसडीओ की बात सुनाई है, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ऐसा नहीं है कि चार दीवारी बन रही है। आप खुद सोचिए, मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं चार दीवारी बन रही है, बन चुकी है, और माधुरी जी भी हमारे साथ जुड़ी है, वो इससे बेहतर नहीं बता सकती हैं जो कुछ हो रहा है और जो वो लड़ाई लड़ रही है। माधुरी जी, ये जो आपके घर के आगे हमने देखी है, मठ पर कब्जा करने के लिए चार दीवारी बना ली है, घेराबंदी की गई है, कब की गई है और आपने शासन प्रशासन तक कब तक किस किस दरवाजे पे गुहार लगाई, क्या जवाब आपको मिला है अभी तक? हम मुख्यमंत्री के यहाँ भेजे हैं, कलेक्टर के यहाँ भेजे हैं और अंचलाधिकारी के यहाँ भेजे हैं, डीएसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ, मनु महाराज के यहाँ और थाना में लगाए हैं। सब के यहाँ गुहार लिखित चिट्ठी है और धार्मिक न्यास परिषद से जांच कर लिया। जो बाबू बोल रहे हैं कि गलत ठहरा रहे हैं, तो धार्मिक न्यास परिषद से जांच आ गया है, वहाँ के अधीक्षक जांच में रखे हैं। एसडीओ के पटना सिटी एसडीओ के दिए हैं जांच में, धार्मिक न्यास परिषद के एसडीओ जांच में लगे हुए हैं। पूरा चार दीवारी बन चुका है और काम जारी है। ये जांच करने का चीज है, ये झूठ ठहरा रहे हैं, झूठ होने वाला नहीं है। अरुण कुमार सिन्हा जी यहाँ आकर के खुद महाशिवरात्रि के दिन पूजन किए, अब पूजन करके पिलर गड़वाए। ये कोई झूठ फैलाने वाला बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपने उनसे कहा था कि ये गलत हो रहा है, कब्जा हो रहा है, कोई बात हुई थी उन लोगों से? अजय जी कह रहे हैं कि अगर कोई नेता आके पूजा कर देता है, बुलाया जाता है कार्यकर्ताओं द्वारा, तो हम क्या कर सकते हैं? कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं बुलाया गया था, वो महाशिवरात्रि के लिए आए अपना पत्नी के साथ गाड़ी से और उनका साथ 2 बॉडीगार्ड था, वो आकर के पूजन किए और पिलर गड़वाए हैं। और नंदकिशोर जी के भाई के नाम से जो जमीन है वो भी चार दीवारी हो रहा है और सारा उनके जितना परिवार है, उनके जितना कार्यकर्ता है, वो सब चार दीवारी लगा के बड़ा बड़ा गेट लगा के ताला मार दिया है। और ये देखने की चीज है मैडम, ये जांच करने की चीज है। आप जांच कर लीजिएगा कबीर बाग मठ के नाम से, ये सारा प्रॉपर्टी उनके नाम से रसीद कट रहा है कबीर बाग मठ के नाम से। और ये जिला जज के अधीन में है, जिला जज भी ऑर्डर किए हैं चार दीवारी करने के लिए माधुरी पांडे के नाम से। और धार्मिक न्यास परिषद द्वारा है, यह नहीं कि धार्मिक न्यास परिषद से जांच करवाया जाए जो ये जमीन कबीर बाग मठ के है या नहीं। और ये बीजेपी के लोग जो है, ये टोटल लोग एक एक व्यक्ति के नाम से जांच किया जाए जो ये लोग है कि नहीं बीजेपी के लोग। अजय यादव जी, आरोपों पर कोई सफाई? देखिए, अरुण सिन्हा जी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। माधुरी पांडे जी के इस आरोप में कोई दम नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति जिस व्यक्ति का नाम ये ले रही है अरुण सिन्हा जी के, उस व्यक्ति के आचरण के बारे में आप बिहार के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे माधुरी जी, आप झूठा आरोप लगा रही हैं। अजय जी कह रहे हैं कोई लेना देना संपत्ति के विवाद में ये कभी नहीं करते हैं। हम साबित करेंगे, आकर के स्थानीय आकर के जांच किया जाए, स्थानीय लोगों से पूछा जाए। जरा अरुण कुमार सिन्हा को हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो खुद आए हैं, खुद 3-4 रोज आए, देखे सुने, पूजा में शामिल हुए हैं। माधुरी जी इनकार नहीं करता, लेकिन वो कभी किसी बॉडीगार्ड, अगर वो विधायक है और माननीय नेता है तो उनके साथ बॉडीगार्ड 2 होंगे, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन वो किसी जमीन पर कब्जा करने नहीं जा सकते, इसकी गारंटी देता हूँ आपको। पूछा जाए वो आए हैं कि नहीं है जगह पर। नहीं, जब कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है माधुरी जी, स्थानीय जांच किया जाए, स्थानीय जांच किया जाए। अजय जी, जो दर्द से पीड़ित है आप उसकी मानेंगे? जो दर्द से पीड़ित है आप उसकी मानेंगे? और बीजेपी के जो भी स्थानीय विधायक है उनके लोगों पर जांच किया जाए, जो टोटल बीजेपी के कार्यकर्ता है कि नहीं है, जांच किया जाए। हम चैलेंज देते हैं, जांच किया जाए। नहीं, अरुण सिन्हा जी के नाम पर मैं सहमत बिल्कुल नहीं। अरुण कुमार सिन्हा जी को हम स्थानीय सामने बुलाइए और सामने प्रूफ करते हैं।
नहीं, ये स्थानीय विधायक नहीं है। अरुण कुमार सिन्हा जी कुम्हरार के विधायक है और कुम्हरार को कुम्हरार वह संपत्ति कुम्हरार विधानसभा में नहीं आता है। नंदकिशोर जी तो विधायक है ना अजय यादव जी, एक साथी दूसरे साथी को सपोर्ट तो कर सकता है। माधुरी जी यही आरोप तो लगा रही है बार बार। अरुण सिन्हा जी के आचरण के लिए नंदकिशोर जी के बारे में तो मान रहे, नंदकिशोर जी के बारे में मान रहे हैं कि वो कब्जा कर सकते हैं, उनके बारे उनकी छवि को देखते हुए आप मान रहे हैं। परिवार क्या कर रहे हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? वो विधायक, वो जो मठ मंदिर की लड़ाई बीजेपी लड़ती है, अगर उस क्षेत्र के विधायक के परिवार के लोग कर रहे हैं तो क्या आप जनता की नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो आपके विधायक के परिवार से जुड़ा मामला है। पल्लवी जी, अरुण सिन्हा जी का जैसे ही नाम आया, मैं गलतफहमी है आपको। से बिल्कुल इनकार करता हूँ। इस तरह के आरोप अगर अरुण सिन्हा जी के ऊपर लगा, अरुण सिन्हा जी के आचरण के बारे में अगर माधुरी जी नहीं जानती है तो आचरण की बात मत करिए, आचरण की बात मत करिए। आचरण ठीक है, नेताओं का आचरण बहुत अच्छा है, लेकिन ये यहाँ आरोप क्यों लगा रहे हैं? फिर खुद वो महिला जुड़ी है, हमारे पास सबूत है, वो महिला कह रही है, हम अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहे। स्थानीय लोगों से साबित करूंगी, स्थानीय लोगों से साबुत दिवालूंगी। अरुण कुमार सिन्हा विधायकों के बारे में मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अरुण सिन्हा आप सुनिए या ना सुनिए, आप कैसे देखिए। ठीक है, ठीक है, आप अरुण जी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन नंदकिशोर जी को तो मान रहे होंगे ना कि वो तो दोषी हैं, उन पर आरोप लग रहा है, उसमें दम है। नहीं, देखिए, बिहार सरकार की कुछ जिम्मेवारियां हैं। धार्मिक कहाँ बिहार सरकार की तरफ जा रहे हैं? बिहार सरकार की जिम्मेदारी परवेज जी निभाएंगे, आप अपनी निभाइए। आप बताइए, नंदकिशोर जी पर आरोप लग रहे हैं, वहाँ है परवेज अहमद। जब हाई कोर्ट का कुछ आदेश है, निर्देश है, उसका पालन कराना राज्य सरकार का काम है। आप क्यों अपने विधायक को बचा रही है? बचाना तो जनता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, हौसले बुलंद करता है, फिर आप बचाव क्यों कर रहे हैं? रजनी जी, ऐसा है कि हमारे विधायकों में किसी तरह की, कम से कम अरुण सिन्हा जी के बारे में जिस तरह की बात माधुरी जी बोल रही हैं, नंदकिशोर जी पर दाग लगे हैं, आप मान रहे हैं क्या? नहीं जा सकते। आप मान रहे हैं नंदकिशोर जी पर दाग लगे हैं? मैं उनके परिवार जन क्या कर रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जानकारी अब दे रहा है न्यूज़ इंडिया, माधुरी जी दे रही हैं। अब आप बताइए, विपक्ष के नाते आप जनता की आवाज उठाते हैं, इस मामले को उठाएंगे। मंदिर मठ की आवाज बुलंद करती है बीजेपी, अब यहाँ पर कहाँ खो गई है? धार्मिक न्यास बोर्ड अपना काम निश्चित रूप से उसको करना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जमीनों को मैंने देखा है कि कई जगह जमीन जैसे तैसे हो रहे हैं, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। केवल ये मजारों के जमीनों का ही ये बाउंड्री वाल कराती है राज्य सरकार, लेकिन राज्य सरकार को हिंदू धार्मिक स्थलों की कोई चिंता नहीं है। हिंदू धार्मिक स्थलों का कहीं पर कोई बाउंड्री वाल नहीं हो रहा है। यह जिम्मेवारी राज्य सरकार की बनती है। हिंदू धार्मिक स्थलों की कोई परवाह नहीं है, आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं अजय जी। हेलो जी परवेज जी, परवेज जी बोलिए। ऐसा है कि आरोप लगाना तो बहुत आसान है, जैसे सरकार के मैं भी इस बात से सहमत हूँ, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो धार्मिक किसी भी धर्म का स्थल हो, उसकी सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेवारी में बनती है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी सरकार जिम्मेदार। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं कि कब्रिस्तानों को किया ऐसा नहीं, तो शायद इनको जानकारी नहीं है। हमारे क्षेत्र में भी कई जो मंदिरों का मतलब की जो चार्ज की गई है, अभी जो है काली मंदिर की तरफ सरकार ने दी। खैर ये अलग बात है, मैं दो एक पक्ष रख रहा हूँ। बार बार बोला जा रहा है अरुण कुमार सिन्हा जी अरुण कुमार सिन्हा जी विधायक है, माधुरी पांडे भी पिछले 30 सालों से राजनीति में। अरुण कुमार सिन्हा जी को छिपे याद भी नहीं है कि वो नहीं पहचानती, वो अच्छे से पहचानती होंगी। एक बात। दूसरा, मान लीजिए अरुण कुमार सिन्हा या कोई भी आदमी राजनीतिक आदमी जब कहीं जाता है प्रोग्राम में, तो उसकी बात की पता लगानी चाहिए कि सत्यता मैं जहाँ जा रहा हूँ, किस उद्देश्य से जा रहा हूँ, या उसके बुलाने वाला कौन है, उसकी हिस्ट्री हमको लेनी चाहिए। किसी के शिला पूजन में जाके मैं चला जाऊँ और कहें कि मुझे जानकारी नहीं थी, ये तो आप परिपक्व राजनीतिक। माधुरी जी, क्या आपको धमकियां भी मिल रही है जान से मारने की? जांच में स्थानीय लोगों से जांच करा लीजिए। और माधुरी जी, आपको धमकियां मिल रही हैं? कौन दे रहे हैं धमकी आपको? जान से मारने की धमकी दे रहे हैं क्या लोग? हमको जान से मारने की धमकी दिया लोग, हमको बाल बच्चा के अपहरण करके बर्बाद करने के, घर में घुस कर। परवेज जी, आपकी सरकार है, कैसे सुरक्षा देंगे और कैसे मठ जो अतिक्रमण में आ गया उसे कैसे मुक्त करवाएंगे? आपकी सरकार पर भी उंगली उठ रही है फिर तो। हेलो, हमसे क्या सवाल? हेलो जी परवेज जी,
हाँ ये माधवी जी जो कह रही है वो पहले भी उनको कई बार जो है धमकी मिली है। अगर सरकार में अगर स्थानीय प्रशासन इसको नहीं ध्यान दे रहा तो हम लोग इसके लड़ाई लड़ेंगे। हमें मेरे संज्ञान में एक दिन पहले आया है, मैं अवश्य लड़ाई लड़ूंगा। जीवन DSP और थाना क्षेत्र जहां तक जिस स्तर से उसकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये मठ या जमीन जो है जनता की जमीन है। जिस उद्देश्य के लिए लिया गया उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए जिस तरह की संघर्ष करने की आवश्यकता होगी माधवी जी के साथ हम लोग करेंगे। हम माधवी जी से आज बात करूंगा, मैं उनके साथ DM SP सबसे मिलूंगा और अवश्य जाऊंगा, चाहे एक आंदोलन तक। नेताओं के वादों पर विश्वास है या नहीं? और दूसरी बात आपसे सवाल ये, क्या आप कानूनी लड़ाई आगे लड़ेंगी? द्वारा ये ट्रस्ट की संपत्ति है और इसका DC जज होते हैं और धार्मिक न्याय परिषद जिसको किशोर कुणाल अध्यक्ष रह चुके हैं, अब उनके जाते जाते ही लोग जमीन कब्जा कर लिया। जब तक कुणाल साहब है, किशोर कुणाल साहब ने कोई जमीन पर नहीं आया, और जब कुणाल साहब यहाँ से धार्मिक न्याय परिषद से हटे और तब ये जमीन कब्जा करना शुरू किया लोग, और टोटल जमीन 1 बीघा पर कब्जा हो चुका। अजय जी, ये वैसे तो आपके जनप्रतिनिधियों को मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन सवाल क्योंकि आप पे ही उठ रहा है तो फिर उठाएगा कौन और कैसे उठाएगा? फिर विधानसभा में सिर्फ हंगामा हो जाता है। मेरी एक गुजारिश है आपसे, कृपया माधुरी जी को सुनने दीजिए। मैं माधुरी जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर अरुण सिन्हा जी किसी जमीन पर दखल कब्जा करने जाते तो क्या वो अपनी पत्नी को लेकर के जाते? अरे तो आप परवेज जी के भी तो सवाल का जवाब दीजिए। अगर कोई वहां पर जाता है, बुलाया गया है पूजन के लिए, तो पता तो कर लें नेताजी कि किस क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या पूजन है। उनका दायित्व नहीं बनता है क्या? कबीर मठ है और कबीर मठ में कोई अगर धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, कबीर मठ के नाम से रसीद कट रहा है, विधायक को बुलाया जाता है, नाम से रसीद कट रहा है। अरुण सिन्हा के नाम जैसे जमीन है और धार्मिक न्याय परिषद द्वारा है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन आप अरुण सिन्हा जैसे सीधे आप अरुण सिन्हा को पब्लिक से साबित कराएंगे। आप अरुण सिन्हा जैसे कोई लेना देना नहीं रहता। मैं दूसरे विधायकों के से अलग मानता हूँ। अरुण सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है अरुण जी। आप पर आरोप लग रहे हैं, कुछ सफाई देना चाहेंगे, आप कहना चाहेंगे? ये आरोप तो सरासर गलत है। एक कुसुम गृह निर्माण समिति है, आज से 10-15 बरस मुझे याद पड़ा, उस समय में विधायक भी नहीं था, तो उसका मेंबर मुझे वहाँ के कुछ लोग थे, तो उन लोगों ने मिलकर बनाया था, उसमें मुझे भी मेंबर बनाया था। उस मेंबर हम बने थे, उसी की जमीन वो समिति ने परचेज किया, कोर्ट से भी उस पर आदेश हो गया और उसके बाद वो जमीन हमको बकायदे समिति ने रजिस्ट्री किया है। और मैं तो वहाँ इस तरह का कोई विवाद उनसे हमारा नहीं है, मैं तो उनको पहचानता भी नहीं हूँ, न मेरे हम वहाँ पिलर उलर जो हमारे करने गए तो उनके द्वारा कोई व्यवधान हुआ। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो क्यों इस तरह की बात कर रही हैं, और इस तरह की बात जो कोर्ट के द्वारा है, न्याय के द्वारा है, उसके बाद फिर वो प्रेस में जाकर इस तरह की बात कर रही है, समझ के परे। माधुरी जी, आपने सुना विधायक जी खुद अपनी सफाई दे रहे हैं कि सच्चाई क्या है? नहीं होता है, उसमें जिला जज के अनुमोदन होता है, तब जाके वायलेट होता है। आप जिसे लिए हैं उससे पूछिए कि धार्मिक न्याय परिषद से अनुमति है, जिला जज का अनुमोदन है आपका जमीन पर जा पाए हैं? कहाँ इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन वगैरह किया और सारे लोग वहाँ पर कर रहे हैं और रजिस्ट्री है, वो तो कोई विवाद का पहली बार आपके द्वारा विवाद सामने नहीं बैठकर, जब वहाँ पर तो नहीं बैठकर आप प्रेस में उठा रहे हैं। इसका न्याय करेगा जो मठ की जमीन है कि नहीं है? आपका कहाँ जमीन आ गया? वो तो कभी का
सहकारिता विभाग से रजिस्ट्री हुआ। अरुण जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि दबंगई दिखा रहे हैं और माधुरी जी को धमकियां भी मिल रही हैं, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। तो उसके अध्यक्ष हैं। हेलो अरुण जी, आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि धमकियां भी दी जा रही है माधुरी जी को। आप लोगों पर आरोप है कि धमकियां भी मिल रही हैं माधुरी जी को। माधुरी जी को तो हम कभी, हमसे पहली बार आपके माध्यम से बात हो जाए, मैं तो उनको ठीक से जानता भी नहीं हूँ, न पहचानता हूँ। हेलो, मेरे आप नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको बहुत दिन से जानते हैं। और आप आए थे कभी नहीं पूजन करने आए। अरुण जी, माधुरी जी क्यों आरोप लगा रही है, फिर आपका नाम क्यों बार बार बीच में आ रहा है? अगर आप सही तरीके से कार्रवाई हो रही है, जमीन आपकी है, आपने सही तरीके से ली है, तो फिर क्यों माधुरी जी आपको टारगेट कर रही है? ये भी तो सवाल है। द्वारा उसके सदस्य होने के नाते उसने रजिस्ट्री दिया। अब इस पर हम क्या बार बार बोले? हेलो, तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट से हो। माधुरी जी, संसद से जांच हो रहा होगा और जांच में आपका जमीन वैलिड होता है, जन वैलिड होता है। चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट तक ये मामला पहुंचेगा, किसके पक्ष में न्याय होता है। लेकिन अगर ऐसे जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठते हैं तो अब कहीं ना कहीं जनता के मन में गलत संदेश भी जाता है अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज जी आपका शुक्रिया, अरुण जी शुक्रिया आपका, अजय जी आपका शुक्रिया, माधुरी जी आपका और रजनीश तमाम खबर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मठ को बचाओ, माधुरी जी बार बार यही कह रही हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधि खुद साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच निष्पक्ष रूप से शासन इस पर करवाता है या नहीं। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।